हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं क्लास 10th का मैथ का एक सेट लेकर के एमसीक्यू 2025 के लिए। ठीक है, तो आप बने रहेंगे पूरे वीडियो तक और मैं वादा करता हूं कि जो मेरा पूरा सेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका एमसीक्यू में पूरा 50 में 100 में 50 आप ले आइएगा। अंक में चेंज रहेगा, बदलाव हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपका वही रहेगा। ठीक है, देखिए वक्त जो गुजर गया वो फिर ना आएगा, इसलिए आप घर बैठे तैयारी करेंगे। छठ पूजा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, तो थोड़ा बहुत हाथ बटाना है घर के परिवार के साथों में। ठीक है, और अपना पढ़ाई पे भी, स्टडी पर भी फोकस करना है। वक्त जो गुजर गया वो फिर ना आएगा, कोई सोचता रह जाएगा, कोई कर दिखा जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। जो वक्त गुजर गया है वो फिर ना आएगा, अब आप लोग सोचते रह जाइएगा और कोई करके दिखा जाएगा। ठीक है, तो चले वीडियो की ओर। चलिए, ठीक है, चलिए, तो यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम 2025 प्रैक्टिस सेट 1 सब्जेक्ट मैथ है, क्लास 10th। ठीक है, 50 गो इसमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, आप अगर इस तरह से आप तैयारी कर लेते हैं तो हम मेरा वादा है कि आपका 50 में 50 एमसीक्यू आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट लाए भी है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। देखिए, एक रैखिक समीकरण का घात होता है तो रैखिक समीकरण का है रैखिक रैखिक ठीक है, रैखिक समीकरण कह देगा आपको। रैखिक समीकरण तो लिख लीजिएगा, रैखिक समीकरण का घात जो हमेशा होता है 1 होता है। क्या होता है? 1। इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप की अगर बात करें तो व्यापक रूप इसका होता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? 0। इसका रैखिक बहुपद का क्या होता है? व्यापक रूप होता है। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सेट का 1। क्या हो जाएगा? 1, या एक इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। tan पाई बाई 2 का मान होगा, tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 का मान जो होगा विद्यार्थी जी, tan ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिएगा पाई का मान होता है 180। ठीक है, 180 होता है, तो यहाँ पर 180 रखेंगे और बाई 2 काटेंगे 90। ठीक है, 90, तो tan 90 का मान होता है इन्फिनिटिव अर्थात अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित होता है, याद रखिएगा, अपरिभाषित या इन्फिनिटिव होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है? बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में? देखिए, जब भी चतुर्थांश की अगर बात करें तो हम आपको एक तरीका बताते हैं, इस तरीका को अपना लीजिएगा। अगला सेट आएगा उसमें भी प्रश्न आएगा आपको। ठीक है, तब इस तरीका को अपनाइएगा। यहाँ होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये और होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, फोर्थ होता है। ठीक है जी, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओके सर। उसके बाद क्या करना है आपको? इसमें होता है प्लस प्लस, तो सामने में क्या करना है? माइनस माइनस। ये होता है माइनस प्लस, तो इसके सामने में क्या करना है? माइनस प्लस माइनस, उल्टा कर देना। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा क्या है? प्लस में आगे कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। ठीक है, तब +4 - 3 क्या हो जाएगा? +4 - 3 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4 क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ 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 चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, इस चीज को आपको लिख लेना है कॉपी में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स पॉजिटिव, एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स वाई दोनों निगेटिव, और फोर्थ में क्या होगा? एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ओके सर, ओके सर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए।
वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर, देखिए वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर एक सेंटर है, तो यहाँ पर कोण कितना डिग्री का बनेगा, तो 360। कितना डिग्री का होगा सर, 360। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ 5 नंबर में क्या कहा, बहुलक पूछा है। क्या पूछा है, बहुलक। बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा। देख लीजिए 3 एक बार आया, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 एक बार ही आया, 7 एक बार, 8 एक बार, यानी सबसे ज्यादा बार कौन आया, 5 आया, यानी बहुलक इस प्रश्न का 5 हो जाएगा। क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको जो सबसे ज्यादा बार आएगा, जो सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट करेगा, वही उस प्रश्न का आंसर होगा बहुलक में। ठीक है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रक्रिया। देखिए एक सिक्का को एक बार जब भी बात करेगा ना, एक सिक्का को एक बार फेंकने की जब भी बात करेगा, तो उसका आंसर हमेशा आपको 1/2 मारना है। क्या मारना है, 1/2। क्या कि सिक्का में एक हेड होता है और एक टेल होता है, जब भी फेंकेगा तब 1/2 ही होगा। कैसे, कह के अगर फेंकेगा तो ये तो हेड आएगा, ये तो टेल आएगा। घटना कितना है, 2, परिणाम तो एक को आएगा, ये तो हेड है, ये तो टेल आएगा, इसीलिए आंसर इसका क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा एक सिक्का की बात करें और एक बार फेंकने की बात करें तो उसका आंसर हमेशा 1/2 होगा। अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में फंसते हैं। चलिए 7 नंबर का क्या हो जाएगा, एपी इतना 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 सार्वंतर। सार्वंतर को कहीं कहीं पदांतर लिख देता है, याद रखेगा, पदांतर, पदांतर कहीं कहीं लिख देगा या इसको सार्वंतर लिखेगा, है ना। तो सार्वंतर हमेशा होता है अगला पद माइनस पिछला पद। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, डी बराबर, इसको डी सूचित करते हैं T2 माइनस फार्मूला T1 है, तो 10 में से 4 गया, बचे 6, बचे 6। 16 में से 10 जाएगा, बचे 6। 22 में से 16 जाएगा, बचे 6। 28 में से 22 जाएगा, बचे 6। अर्थात इसका आंसर होगा 6। क्या हो जाएगा सर, 6 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक, आगे की ओर बढ़ा जाए। 8 नंबर प्रश्न क्या है, 1/√3 बराबर है, 1/√3 बराबर है, 1/√3 बराबर क्या होगा, 1/√3 बराबर क्या होगा, तो 1/√3 जो है एक अपरिमेय संख्या। कैसा है जी, अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मूलों का योग होगा। मूलों का योग क्या होता है जी, मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, फॉर्मूला है सर माइनस बी बटा ए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, याद रखेगा माइनस बी बटा ए, क्या भराएगा यहाँ पर विद्यार्थी जी, माइनस बी बटा ए। ओके सर, ठीक है, आगे की ओर चला जाए। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस प्रश्न का आंसर 1 होगा। ठीक है, 1/√3 एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या, अपरिमेय। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। 1/√3 क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। देखिए इसको काटेंगे तो चरतिया रूट से रूट करता है, चरतिया 12 कट गया, बचा क्या 1/, यहाँ 1 बचा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1/2 एक परिमेय संख्या, परिमेय, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, चरतिया 12 कटा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 1/2 pq के रूप में है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर परिमेय होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। आगे क्या कर रहा है, 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। 11 देखिए, दशमलव प्रसार शांत एक अशांत की बात करता है। ठीक है, शांत और एक अशांत की बात करेगा, आपको याद रखना है, शांत और एक अशांत की बात करेगा। शांत में क्या होता समझिएगा, शांत क्या होता समझिएगा, इसको हरों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अंश बटा हर होता, हरों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर केवल 2 और 5 आया तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई अंक आया तो अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो हरों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 25 का, तो 25 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 गुना 5 आएगा, केवल 5 आया तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 2 या केवल 5 या केवल 2 या 2 और 5 दोनों आएगा, हमेशा शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई आएगा तो अशांत होगा। पाई एक है, पाई जो है हमेशा याद रखेगा अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय
में संख्या, पाई 22/7 होते हुए भी पाई एक अपरिमेय संख्या आपको क्लास में सिद्ध किया गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आ गया ललन टॉप सवाल है। ठीक है, परिमेय संख्या 2/3, 2 के क्यूब प्लस 5 के स्क्वायर का दशमलव प्रसार, शांत या शांत आपको याद होगा। अभी बताएंगे या 2 या 5, या 2 5 के अलावा कोई आएगा तो अशांत, 2 और 5 ही सिर्फ है तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा विद्यार्थी जी, शांत होगा। ठीक है, शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जल्दी से, अब 1 के पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर प्रश्न क्या है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा सदैव याद रखेगा अपरिमेय होगा। सदैव क्या होगा जी, अपरिमेय होगा, अपरिमेय। ठीक है, याद रखिएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का सदैव योग जो होगा, योग मतलब जोड़ जो होगा अपरिमेय होगा, गुना कहेगा अपरिमेय होगा, भाग कहेगा अपरिमेय होगा, अंतर कहेगा अपरिमेय होगा। याद रखिएगा आप। ठीक है, √2 एक है क्या, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इतना अगर आप जो प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, हम जितना सेट देते उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब मेरा सेट से बाहर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है और नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। घात 2 वाला बहुपद क्या कहता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। एक घात वाला रैखिक, दो घात वाला द्विघात, तीन घात वाला त्रिघात, याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विघात। क्या कहलाता है, द्विघात, द्विघात कहलाता है, द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद इतना इतना शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या पूछा है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है, x² प्लस में 3x प्लस में 4 दे दिया। ठीक है, प्लस में 2, शून्यकों की संख्या जब भी पूछे 0 लेके चलिएगा। देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना सर। 2x है, x कितना होगा, 3x होगा। ठीक है, तो गुणनखंड आपको आना चाहिए। अगर नहीं आपको गुणनखंड आता तो आप अच्छी तरह से गुणनखंड को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, गुणनखंड से आपको कम से कम तो 10 से 5 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ x कॉमन ले लिए तो यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर 1 कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस क्या 2, बराबर में क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होंगे। ठीक है, और फिर ये दोनों कॉमन है। ठीक है, x 1 लिखा है, x प्लस 2 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 है तो अर्थात कह सकते हैं x बराबर -1 हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा -2। तो इसका जो शून्यक होगा, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, -1, -2 होंगे, -1, -2 होंगे। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार से ये डील होगा, -1, -2 होगा। ठीक है, ठीक है, उतार लीजिएगा। चलिए आगे फिर चला जाए। क्या कह रहा है आगे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। देखिए द्विघात रैखिक का व्यापक रूप मैंने बताया सबसे पहला प्रश्न में, द्विघात का भी बता दिया हूँ, त्रिघात का भी बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d = 0, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। आपको याद रखना है विद्यार्थी जी। ठीक है, अभी नया बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, आप जल्दी से DTC ज्वाइन करेंगे, और जिनका भी मैथ वीक है जल्दी से आकर के मैथ में जीरो से हीरो बनेंगे, और हीरो से जीरो बनेंगे। दोनों काम होता है, प्रैक्टिस करिएगा तो जीरो से हीरो बनिएगा, नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो जाइएगा, है ना। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते आपका। चलिए आगे की ओर चला जाए। 21 नंबर प्रश्न, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। देखिए अभी द्विघात समीकरण एक प्रश्न डील किए। ठीक है, उसमें शून्य कितना आया था, 2। याद रखिएगा द्विघात में हमेशा शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। त्रिघात में कहेगा 3 होगा, रैखिक में कहेगा 1 होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद का संगत आलेख कैसा होता है, परवलय। कैसा होता है सर, परवलय होता है। कैसा होता है, परवलय। कैसा होता है, परवलय होता है। ठीक है, वक्राकार का होता है। ठीक है, परवलय होता है। ठीक है, याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का संगत आलेख कैसा होता है, परवलय होता है। याद रखिएगा, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा, देखिए शून्य से माना बड़ा कह दिया, डी का मान जो कह दिया विद्यार्थी जी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है होने पर दोनों मूल होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, असमान होंगे। क्या होंगे, असमान। क्या होंगे जी, असमान, यानी कि वास्तविक और असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, और डी से छोटा रहेगा तो दोनों मूल क्या होंगे, मूल होबे नहीं करेगा। ठीक है, भिन्न मूल होगा, यानी कि मूल होबे नहीं करेगा, भिन्न नहीं, भिन्न तो होगा इसमें। और दोनों जब d बराबर 0 कहेगा तो दोनों समान मूल होगा। कैसा होगा, समान मूल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये 3 कंडीशन में एक कंडीशन आपको हमेशा पूछेगा, याद रखिएगा। ठीक है,
किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से छोटा, देखिए शून्य से छोटा तो दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल होंगे, दोनों मूल होंगे यानी मूल नहीं होंगे, मूल क्या होंगे, नहीं होंगे, या दोनों मूल काल्पनिक होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ये भी लिख सकते हैं, दोनों मूल काल्पनिक, काल्पनिक, दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक, या दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये भी आप लिख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर, ठीक। चलिए आगे नंबर क्या है आपका 25। 25 क्या करा, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य के बराबर, देखिए तीनों प्रश्न दिया हुआ है, तीन के बाद करें, तीन प्रश्न आप रट जाइए, ठीक है, तीन प्रश्न आपको दिमाग में रख लेना है। क्या करा, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य के बराबर होंगे तो मूल्य क्या होंगे, समान होंगे, क्या होंगे मूल जी, समान होंगे, याद है, ठीक है, मूल्य क्या होंगे, समान होंगे, याद है, ठीक है, डी बराबर एक जीरो होते हैं तो मूल समान होते हैं, क्या होते हैं, समान, डी ग्रेटर देन जीरो होते हैं तो कुल मूल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, क्या होते हैं जी, भिन्न होते हैं, और डी लेस देन जीरो होता है तो मूल होबे नहीं करता है, क्या होता है, मूल होता है तो काल्पनिक होता है, जो कि लेवल में आपको पढ़ना है, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, आयोटा लगा करके वो सोल्व होता है। चलिए 25 प्रश्न हमने डील कर दिया, आगे की ओर चला जाए। 26 नंबर क्या करा, यदि ए एक्स प्लस माइनस एक्स के मूल अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए विद्यार्थी सबसे पहले इसको क्या करना है, देखिए क्या कंफ्यूजन वाला बात है, इसको बाइनोमी द्विपद प्रमेय में नहीं लिखा है, इसको लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4x हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, बराबर में 0। आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा, पीछे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए, बी का मान क्या है विद्यार्थी जी 4, तो माइनस ही रहेगा 4, ए का मान क्या है कुछ नहीं था -1 कट जाएगा, माइनस माइनस बचे 4, क्या बचे 4, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा विद्यार्थी जी 4, क्या होगा इसका मान 4 होगा, ठीक है। सोल्यूशन आप देख सकते हैं किस प्रकार से हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि 4x, ये तो हो गया 27 नंबर हो गया आपका ना, ठीक है, अच्छा वही प्रश्न फिर से है, वही प्रश्न फिर से है, ठीक है, अच्छा इसमें नहीं, वही प्रश्न फिर से नहीं, इसमें कह दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान। देखिए प्रश्न दोनों तरह से ये पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा, ठीक है, आपको दिमाग में बैठा लेना, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा है, यहाँ से वैल्यू को रख करके हम लोग वैल्यू निकाले, फिर पूछा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है, सी बट्टा क्या होता है ए, क्या होता है छोटू, सी बट्टा ए होता है, ठीक है, तो सी का मान क्या दे दिया, सी का मान क्या हो गया, यहाँ पर सी का मान कांस्टेंट होता है 5 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 5, ए का मान क्या होगा -1 है, अर्थात -1 से भागा देंगे -5 आएगा, -5 आएगा, यानी कि आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न का है ना -5 होंगे, क्या होंगे -5 होंगे, यहाँ पर 4 है, ठीक है 4 है, वहां देखिए लिख दिए 4 है। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, यदि एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू के मूल वास्तविक तथा समान है तो पी तथा क्यू के संबंध लिखे। देखिए यहाँ पर क्या समान कह दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इससे घबराइएगा नहीं, बहुत इजी वे में हो सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक्स इतना इतना मूल समान है, मूल समान के लिए क्या कंडीशन होता है आपको पता होना चाहिए, मूल समान के लिए क्या कंडीशन होता है, तो डी बराबर आपका जो होते हैं, डी बराबर क्या हो जाते हैं, डी बराबर आपका हो जाता है 0, डी बराबर क्या होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या था 4ac बराबर क्या हो जाएंगे 0, बी का मान क्या दिया, बी का मान पी दिया तो यहाँ पर पी स्क्वायर होंगे, ठीक है, -4, ए का मान क्या दे दिया, ए का मान कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ पर मैंने रखा 1, ठीक है, फिर सी का मान क्या दिया क्यू, तो क्यू रख दिया, बराबर में 0, तो पी स्क्वायर बराबर क्या निकल गया, इधर माइनस इधर गया प्लस में 4q, स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो p बराबर क्या आ जाता है √4q, ठीक है, तो p बराबर 4 का वर्गमूल 2 होगा, q का रूट में q रह जाएगा, ठीक है, अर्थात इसका जो रिलेशन लिखाएगा क्या आ गया विद्यार्थी जी, p बराबर आ गया आपके पास 2√q, क्या आ गया 2√q, यही आपका रिलेशन होगा, 2 क्या होगा q, p बराबर 2√q होगा, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योग, फिर से मूलों का योग पूछा, अच्छा यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योग, देखिए मूलों का योग जब भी पूछे तो आप पहले अल्फा प्लस बीटा को याद कीजिएगा, फिर माइनस बी बटा ए को याद कीजिए, अब यहाँ पर जो आएगा उसको लिखेंगे, बी की जगह पर माइनस बी दिया विद्यार्थी जी तो माइनस बी लगाएंगे, माइनस बी, देखिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं बी माइनस बी बटा ए लिख देते तो गलत हो जाता है, लेकिन कहा है क्यों होता है गलत, क्या कि बाइनोमियल फॉर्म में नहीं दिया, द्विपदी बहुपद में के रूप में ये नहीं दिया, ठीक है,
अब बटा क्या हो जाएगा ए का मान क्या है ए ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस माइनस कर जाएगा प्लस, अर्थात बी बटा ए हो जाएगा, यहाँ पर बी बटा क्या हो जाएगा छोटू ए हो जाएगा, ठीक है, बी बटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इक्वेशन में आपको ध्यान देना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होते हैं, ठीक है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योग यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी बटा ए, क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ बी बटा ए होगा कहा कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कर जाएगा, ठीक है, तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा। ये सब अक्सर प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अभी बताया सी बट्टा ए क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। आपको याद रखना अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, ये सब चीज को याद रखना है आपको। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर चला जाए। चल के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना तथा इतना के संपाती होगा, के मान निकालना। देखिए के मान निकालना है कुछ नहीं सर, क्या दिया है x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस के वाई बराबर 14, ठीक है। चलिए इस जब भी के का मान पूछे ना, दो इक्वेशन दे रहे तो आप पूछने कीजिए के कंपेयर कीजिए, इसमें कुछ तो 1/2 कीजिए बराबर में 2/k कीजिए, ठीक है, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, इधर हो जाएगा के, दो दूनी कितना हो जाएगा 4, के का मान कितना आ गया 4, के बराबर क्या होगा विद्यार्थी जी 4 होगा, ठीक है, के बराबर क्या होगा 4 होगा। ऐसा कंडीशन हम पहले के वीडियो में भी बहुत सारा जिक्र किए कि कैसे होता संपाती a1/a2 बराबर b1/v2 बराबर c1/c2, फिर बताए थे a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, फिर बताए थे a1/e2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। इस तरह से कंडीशन आपके चलते हैं, अद्वितीय हल, संपाती हल, असंगत हल, ऐसे करके कंडीशन चलते हैं, ठीक है। आश्रित समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल होता है, क्या होता है जी अद्वितीय हल होता है, कैसा होता है अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय हल। आश्रित कारण, आश्रित क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, आश्रित समीकरण के युग्म का संगत हल होता है, संगत, संगत ने असंगत हल होता है, कैसा होता है असंगत। आश्रित का मतलब एक ही लाइन पर, आश्रित का मतलब दोनों रेखा का इक्वेशन जाएगा एक ही लाइन पर जाएगा तो असंगत हल होगा, उसका हल संभव नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए उसका कैसा होता है असंगत हल। x बराबर 3 तो ग्राफ की सच के समानांतर, देखिए जब भी x का मान देना तो ग्राफ जाएगा y के समानांतर, और जब y का मान देना तो ग्राफ जाएगा x के समानांतर, बस समझ लीजिए। जैसे x दे दिया, ठीक है, ये x एक्सिस होता है, y एक्सिस आपको पता है, ठीक, तो x बराबर 3 ही है, तो x बराबर 3 कहीं कहीं ना कहीं तो मान लेते हैं 3 यहाँ होगा, तो ऐसे खींचेंगे तो किसके पैरेलल गया, देखिए समानांतर किसके गया y के गया, तो जब x कहेगा तो आंसर होगा y, जब y कहेगा तो आंसर होगा ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो प्रश्न है क्या हो गया समाप्त, ठीक है। x h कह रहा था आंसर हो गया y, अब y h कह रहा था आंसर हो गया x, ठीक है। चलिए आइए 36 नंबर प्रश्न क्या करा, बिंदु 2,3,2 में भुज का मान होगा। देखिए याद रखिएगा जब भी दो पॉइंट देगा x, y, अगर पॉइंट हम इसको मानते हैं तो इसमें भुज जो होगा, याद रखिएगा भुज हम लोग कहते हैं x को और कोटि कहते हैं हम लोग y को, x h को भुज और y h को कोटि कहते हैं, ठीक। किसका मान पूछा भुज, तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, ठीक है, इसमें कुछ सोचना, बिंदु इतना में कोटि का मान क्या हो जाएगा 0, y को कोटि कहते हैं, x को भुज कहते हैं, इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर 3, इसका हो जाएगा 2। बिंदु इतना इतना किस पाद में स्थित है, अभी मैंने बताया था फर्स्ट में, आप इसको इस वीडियो को यानी कि इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है, खुद दे दीजिएगा, माइनस 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 माइनस, ठीक है, रिपीट कीजिएगा, माइनस माइनस आप लिखे होंगे कॉपी में तो आप बना दीजिएगा, नहीं लिखे होंगे तो होशियार बने होंगे तो फिर से हमको बताना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे थर्ड में, क्या हो जाएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में होंगे, किस में होंगे जी थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है, तीसरा चतुर्थांश में होगा। बिंदु इतना 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 किस पाद में है जी बताइए, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, प्लस माइनस द्वितीय, प्लस माइनस द्वितीय, प्लस माइनस द्वितीय, प्लस माइनस नहीं प्लस माइनस क्या हो जाएगा चतुर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा चतुर्थ, चतुर्थ हो जाएगा जी, ठीक है, चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा, ठीक है, चतुर्थ क्या हो जाएगा चतुर्थ कोऑर्डिनेट में, ठीक है, याद रखिएगा।
मूल बिंदु का नियामक याद रखिएगा, ओरिजिन पॉइंट जो होता है क्या होता है 0,0, क्या होते हैं 0,0। ओरिजिन पॉइंट जो होता है हमेशा मूल बिंदु का नियामक हमेशा 0,0 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ क्या होता है 0,0 होते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। 40 प्रश्न आपका समाप्त हो गया, ठीक है, 40 प्रश्न आपका समाप्त हो गया। चलिए आगे 50 प्रश्न कराएंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ भेजेंगे। जिनके पास भी सेट नहीं है, ठीक है, इसमें नंबर दिया होगा तो उसमें आप नंबर पे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, सेट हम दे देंगे, ठीक है। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। जितने भी राजगीर के छात्र हैं वो डीटीसी से जल्दी से जुड़ेंगे। बोर्ड की तैयारी तगड़ा से चल रहा है, ठीक है, रगड़ा कीजिएगा तगड़ा होगा, ठीक है। चलिए मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है, √x² प्लस y² होता है, ठीक है, याद रखिएगा। √x² प्लस y। हम वादा करते हैं सेट बना लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक जाइए बनाने के लिए। क्वेश्चन बैंक का हर जो प्रश्न रहता है इसी सेट पे आधारित होगा, इतना हम मेरा वादा है, ठीक है। सेट से बाहर नहीं आता है प्रश्न, ठीक है। चलिए 2,3 से मूल बिंदु की दूरी क्या होगा, 2, देखिए x दे दिया, ये y दे दिया, अभी फार्मूला दिया उस पर फिर क्वेश्चन लगा दिए। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 4 13 होगा, बात बन गया, 13 होगा। दूरी इकाई में होता है, यहाँ पर इकाई आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इकाई होगा। हम देखिए एमसीक्यू वाली इसने नहीं दिएगा ना कि एमसीक्यू देंगे लड़के मार लेता है, ठीक है। इस तरह से जब देंगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा कि हुआ तो कैसे, ठीक है ना। इसलिए हम इस तरह का सेट बनाए हैं। एमसीक्यू का भी सेट है, आएंगे लेकर के, आप नहीं उसके लिए घबराइए, एमसीक्यू का भी सेट है। अंतःविभाजन सूत्र लिखिए, देखिए अंतःविभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ठीक है, कॉमा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n होते हैं, ठीक है। mx2 प्लस nx1 प्लस बटा m प्लस n। और वही कहता बाय, तो जहां जहां प्लस दिए हैं ना वहां कर देना माइनस, जहां जहां प्लस दिए वहां क्या कर देना माइनस। देखिए बाय विभाजन सूत्र वो भी दे दिया, क्या करना है, mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, कॉमा m/2 माइनस n/1 बटा m माइनस n है कुछ नहीं, बशर्ते आपको माइंड लगाना है। आप फॉर्मूला याद कीजिए इस सेट से, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे इस पे, ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहा है, इतना 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 का मध्य बिंदु का नियामक, ठीक है। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, याद रखिएगा, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ठीक है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। x1 क्या दिया है जी 3, बाई x2 क्या दिया है 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 3 + 3/2, ठीक है। y1 क्या दिया जी 2, y2 क्या दिया 4, तो 2 + 4 y क्या हो जाएगा 2। अब इसको 3 3 6, 3 दूनी 6, यानी कि 6 आएगा, 2 तिया 6 कट गया, 3 आएगा 4 3,3 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर 3,3। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 3,3। मध्य बिंदु का नियामक लिख लीजिएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है। हर फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, फिर मैथ का नाना बनेगा, ठीक है। चलिए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक देखिए, त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, y क्या होते हैं 3 होते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना, त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी होगा, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी होगा। 50 क्वेश्चन हो ही गया, ठीक है, थोड़ा सा सर्दी ज्यादा हो गया है, ठीक है। 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी पूछा। दूरी से उधर आपको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 कोई लिखता कोई x2 लिखता, देखिए x1 लिखिए x2 लिखिए, डजंट मैटर, ठीक, उससे नहीं क्या क्या स्क्वायर रहेगा हमेशा पॉजिटिव कर देगा।
तो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर कर देते हैं। का स्क्वायर है प्लस ही करेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। x1 क्या है आपका, आपके पास 2, x1 क्या है 2, 2 रख दिया मैंने, माइनस x2 क्या है -2, तो माइनस था माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा। y1 क्या दिया, y1 3 दिया, 3 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस y2 क्या दिया, y2 भी 3 दिया, 3 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 0 अंडर रूट 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया आपके पास 0, 16 का वर्गमूल 4, 4 क्या हो जाएंगे 4 इकाई, क्या हो जाएंगे जी 4 इकाई हो जाएगा, ठीक, इकाई इसलिए लगाया जाता है ना क्योंकि यूनिट दूरी हमेशा नापा जाता है, नापा जा सकता है इसलिए यूनिट लगा दिया जाता है, ठीक है, इकाई। फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका 45 प्रश्न क्या हो गए, समाप्त हो गए, ठीक है। चलिए चलिए किस चतुर्थांश में आप बना सकते हैं इस प्रश्न को, किस चतुर्थांश में जी, देखिए 5 प्रश्न आ चुका है ना। अब आप गलती करते हैं कि आप उसको रिपीट नहीं करते हैं, जब हम बोल दिए कि 100% एक प्रश्न आएगा या आएगा तो आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, दोनों पॉजिटिव है, प्रथम में जाएगा प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश आपको लिखने आता होगा, चतुर्थांश, ठीक है, याद रखिएगा। बिंदु सी कॉमा जीरो तथा इतना कॉमा के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं ना, ठीक है, आप निकाल सकते हैं इस प्रश्न को। क्या करेंगे, दूरी सूत्र x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना है c, जीरो, तो यहाँ भी क्या है 0, तो -0 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, y1 0, y2 c, कितना होगा जी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर देगा, c का स्क्वायर, देखो माइनस में एक यहाँ c है, ठीक है, अब माइनस में की है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, c स्क्वायर का एगो 2c स्क्वायर, तो √2 के वर्गमूल में √2 रहेगा, 2 को c में एगो c बाहर जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर होगा विद्यार्थी जी √2c, c बाहर होगा रूट से, c कहाँ होगा बाहर, लगा देना है यूनिट, इकाई या यूनिट लगा देना है, ठीक है। आप निकाल सकते हैं इस तरह के प्रश्न को, जितना भी ऐसा PVQ है ना, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन सारा MCQ है जो है, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, गिना चुना प्रश्न है ये। बिंदु इतना और इतना के बीच को दूरी आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्या होगा आंसर, इस प्रश्न को आपको जवाब देना है, ठीक है, ये इतना का बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, आप निकाल सकते हैं, दूरी फॉर्मूला लगा करके निकाल लीजिएगा, ठीक है, रहने देते हैं, चलो कर ही देते हैं, क्या करते हैं अंडा रूट, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर होगा, 0 था a का स्क्वायर रहेगा, फिर 0 है तो b का स्क्वायर होगा, ठीक है, बीच में प्लस लगा है, प्लस, यही होगा इस फॉर्मूला का इसका आंसर, ठीक है, अंडा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न समाप्त होता है, खुद आप कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मूल बिंदु इतना से मूल बिंदु से की दूरी क्या होता है विद्यार्थी जी, अंडा रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से कमाल का क्वेश्चन है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ x की जगह -x दे दिया, तो -x के क्या होगा होल स्क्वायर होगा, ठीक है, y की जगह पर क्या दे दिया y दे दिया, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर सम संख्या तो मान पॉजिटिव होगा, ठीक है, y स्क्वायर, यही होगा फिर से आंसर, ठीक है, अंडा रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। बिंदु इतना तथा इतना के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, मध्य बिंदु का नियामक देखिए पूछा है, देखिए मध्य बिंदु नियामक x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2 क्या होते हैं 2, y1 प्लस y2 क्या होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। x1 क्या दिया a, ये क्या दिया -a, तो -a प्लस a कट जाएगा, बचेगा 0/2, ठीक है, ठीक है। फिर क्या दिया b, फिर क्या दिया -b, कट जाएगा b, माइनस प्लस कट जाएगा, क्या आएगा 0/2, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, देखिए x का मान a रख दिए, फिर प्लस रहने देते हैं, यहाँ माइनस है तो -a हो जाएगा y2, y1 क्या दिया b दिया, b लिखेंगे, फिर -b दिया -b, प्लस माइनस माइनस करेगा b, y2 लिखेंगे, देखिए प्लस माइनस कट गया 0, प्लस माइनस कट गया 0, अब y2 भागा देंगे क्या आएगा 0,0, 0,0 है ना। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 0,0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी 0,0। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न हम समाप्त कर दिए हैं, फिर 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।